नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस पहल के तहत बिजली वितरण कंपनी ने रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलर योजना की दरों में बड़ी कमी की घोषणा की है, जिससे घरेलू बिजली उपभोक्ता सौर ऊर्जा की ओर आकर्षित हों। योजना के अनुसार 1 किलोवाट क्षमता की रूफटॉप सोलर प्रणाली की कीमत लगभग 45,450 रुपए तय की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को करीब 15,000 रुपए की सीधी बचत होगी। यह योजना खासतौर पर 100 यूनिट प्रति माह बिजली खपत करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी। 1 किलोवाट की सोलर प्रणाली हर महीने लगभग 120 यूनिट बिजली उत्पन्न कर सकती है और इससे कई घरों के बिजली बिल जीरो हो सकते हैं। इस परियोजना में सोलर पैनल, इन्वर्टर्स और वायरिंग शामिल हैं, जो उपभोक्ताओं की पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करके उपभोक्ताओं को लंबे समय तक राहत प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे यूनिवर्सिटी चौक स्थित एकीकृत डबल डेकर फ्लाईओवर का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुणे तेजी से भारत की जीसीसी कैपिटल के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री ने फ्लाईओवर को स्वर्गीय अजीत पवार के नाम पर रखने की मांग को भी मंजूरी दी। शहर में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए पीएमआरडीए और पुणे महापालिका संयुक्त रूप से व्यापक विकास योजना पर काम कर रही हैं। सरकार का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में रिंग रोड, मेट्रो और कई लिंक रोड समेत महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने का है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार सहित कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए। नासिक नगर निगम ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपनी ग्रीन बॉन्ड्स को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनएसई में रिंगिंग बेल बजाकर बॉन्ड्स की औपचारिक शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नासिक ने एक ही वर्ष में निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के बॉन्ड जारी कर एक नया आदर्श स्थापित किया है। ग्रीन बॉन्ड से जुटाई गई राशि का उपयोग आगामी कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए शहर की जलापूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने में किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि राज्य सरकार मिशन मोड में 300 करोड़ पेड़ लगाने के अपने लक्ष्य को पूरा करेगी। मुंबई में आयोजित इंटरनेशनल आर्बोरिकल्चर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक विज्ञान और तकनीक की मदद से राज्य का वन क्षेत्र 23% से बढ़ाकर 33% करने का लक्ष्य है। इसके लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग कर प्रत्येक पेड़ के स्वास्थ्य और जीवन चक्र की निगरानी की जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस की रोबोटिक्स और यूएवी सुविधा का भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन और अनमैन्ड सिस्टम्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है और ये सुविधा भारत की रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की विशेष रक्षा एवं एरोस्पेस नीति के कारण मजबूत टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम तैयार हुआ है। जिस देश के पास सामरिक ताकत होगी, जिस देश के पास टेक्नोलॉजी होगी, वही देश इस नई वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी सार्वभौमता को बचा पाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गर्भाशय मुख कैंसर से बचाव के लिए राज्य स्तरीय एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान राज्य भर में 9 से 14 वर्ष आयु समूह की लगभग 9,84,000 लड़कियों को लक्षित करता है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमारी होने के बाद इलाज करने से बेहतर है कि स्वास्थ्य सुरक्षा पहले ही सुनिश्चित की जाए, क्योंकि स्वस्थ महिलाएं ही मजबूत परिवार और समाज की आधारशिला होती हैं। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने विधान परिषद में कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को अब एक्सपोर्ट प्रक्रियाओं का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य भर में विपणन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए उमेद मॉल और उमेद मार्ट जैसे उपक्रम लागू किए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्व सहायता समूहों को अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी पंजीकृत किया जा रहा है, जिससे ग्राहक उनके उत्पाद ऑनलाइन खरीद सके। ये डिजिटल सहायता महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के साथ ही सरकार के लखपति दीदी मिशन को भी मजबूती देगी। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के ऐतिहासिक ससून डॉक को दुनिया के सबसे आधुनिक फिशिंग हार्बर में विकसित करने के लिए फिनलैंड के 3 कंपनीज के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। ये करार मत्स्य मंत्री नितेश राणे की उपस्थिति में किया गया। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली।